प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने क्या करा? बेसिक पढ़ा। बेसिक में क्या था? गिनती, यानी कि हमें गिनती का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गिनती का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, आपके पास अध्याय 1 है पुनरावृत्ति। उसमें क्या है? आपके जो संख्या दे रहा है उसको कैसे बढ़ाना है, यानी कि आपके आरोही और अवरोही क्रम है। ठीक है। अब आरोही, ठीक है, आरोही और अवरोही, इसका मतलब तो होता है बढ़ता क्रम और इसका मतलब होता है घटता क्रम। कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे इसे? देखिए, हम इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे और इस तरीके से घटाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे कि ये क्या कर रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि क्या है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। अब ये नीचे की ओर आ रहा है तो क्या हुआ? कम हुआ ना। औ यानी होता है आपके, औ यानी क्या होता है? घटना, है ना? घटना ना, यानी कि इसको हम क्या करेंगे? घटाओ, यानी कि कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हमने क्या करा? 1 2 3 4, यही क्रम है। इसी प्रकार अब इधर से 4 3 2 और 1, ये क्या हुआ? अब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ हमारे साथ ये हुआ कि पहले में क्या कर रखा है? ये आरोही क्रम में क्या कर रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर ही जा रहा है नहीं ये, यानी कि बढ़ रहा है ना। और अवरोही में क्या कर रहा है? अवरोही में कम कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है, घट रहा है। ये क्या है? हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब देखिए, आरोही क्रम की परिभाषा क्या है हमारे पास? आरोही क्रम की परिभाषा है छोटे से बड़े अर्थात छोटे से बड़े अर्थात बढ़ता क्रम ही आरोही क्रम कहलाता है। क्या हुआ? क्या बोल रहा है ये? छोटे से बड़ा, है ना? मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार। यानी कि क्या है? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटे से बड़ा। ठीक है ना? यानी कि 1 2 3 4 बढ़ रहा है ना ये, तो छोटे से बड़ा अर्थात बढ़ता क्रम आरोही क्रम कहलाता है। उसी प्रकार अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। अब इसमें क्या है? बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा अर्थात बड़े से छोटा अर्थात घटता क्रम। घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? देखिए, बड़े से छोटा अर्थात घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। कैसे? यानी अब क्या हो रहा है? ये पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यही क्रम है ना। अब ये क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? कम करने की। इसमें क्या है? इसका उल्टा, यानी ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है?
कम हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, घट रहा है। यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये क्या है हमारा, अवरोही क्रम है। आरोही में तो बढ़ता है, अवरोही में घटता है। आइए इसके कुछ सवाल करते हैं। मैंने आपको परिभाषा भी लिखाई है, आप इसे कॉपी में लिख लें और याद कर लें। इसका पहला सवाल देखिए, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम, बढ़ता क्रम कौन सा था, आरोही। कौन सा था, आरोही। आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसने क्या करा, पहला सवाल दिया, उसमें हमें क्या करें, कुछ अंक दिए, ठीक है ना। दूसरा सवाल, पहले सवाल लिख देते फिर समझाती हूँ। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, कि आपको बोल रहा है बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और उससे बड़ा, ये क्रम बता रहा है। अब देखिए आप सबको पहले अंकों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। अब देखिए आपके पास 1 और 8 क्या होता है, 1 और 8 को हम क्या बोलते हैं, 18 बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 2 और 9 को क्या बोलेंगे, 29। उसी प्रकार 3 और 6 को क्या बोलेंगे, 36। और 1 और 2 को क्या बोलेंगे, 12। अब देखिए 18, 29, 36, 12। अब 12 क्या है इसके अंदर, 12 सबसे छोटा है, 12 सबसे क्या है, छोटा है। वो हमारा क्या है, मैंने क्या बोला था, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। अब देखिए 12 के बाद उससे बड़ा क्या आया, 12 के बाद उससे बड़ा क्या आया, 12 के बाद उससे बड़ा क्या दिखाई दिया आपको, भाई मैंने 1 अंक ले लिया, 3 अंक और बचे हैं, 3 अंक और बचे हैं आपके पास। यानी कि आपको क्या करना है, इन तीनों में से इससे बड़ा देखना है। अब इससे बड़ा क्या है, 18 है, क्या है, 18 है। 12 के बाद क्या आया, 18 आया। अब उससे बड़ा कौन है, 18 से बड़ा कौन है, 29। तो हम क्या करेंगे, 29 लिखेंगे। फिर उससे बाद क्या, एक ही अंक दिख रहा है ना बचा हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको भी लिख देंगे। 3 और 6 36। अब देखिए आप सभी को समझ में आया होगा, पहले 12, फिर 18, फिर 29, फिर 36। ये क्या है, ये क्या है, ये क्रम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। 12, 18, 29, 36, ये क्या हुआ, बढ़ा। और बढ़ते हुए क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें, 3 और 2, 3 और 2 क्या है, 32 है। 3 और 2 क्या है, 32 है। 4 और 1 क्या है, 4 और 1 क्या है, 41 है। 2 और 7 क्या है, 27 है। 1 और 0 क्या है, 10 है। अब सबसे छोटा अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन चारों में से सबसे छोटा अंक क्या दिखाई दिया,
मुझे तो 10 दिखाई दिया सबसे छोटा अंक, और आपको भी 10 ही दिखाई दिया होगा। 1 और 0 क्या होता है 10, ठीक है। अब देखिए 10 से बड़ा क्या है, 10 से बड़ा क्या है, 10 से बड़ा 32, 41, 27, तीनों में से कौन सा अंक है 27। तो हम क्या करेंगे 27 को लेंगे। 10 से बड़ा क्या आया 27, तो उससे बड़ा क्या है 27 से बड़ा क्या है 32 या 41, दोनों में से कौन सा बड़ा है 32 ना, तो 32 लेंगे। उसके बाद क्या है 41 बचा, तो 41 को हम क्या करेंगे लिख देंगे। अब क्या है चारों अंक आ गए। देखिए क्रम क्या है इसका, बढ़ रहा है 10, फिर क्या आया 27, फिर उससे बड़ा क्या है 32, फिर उससे बड़ा क्या है 41, तो ये क्रम क्या हुआ बढ़ रहा है। अब देखिए इसी प्रकार इसमें से आपको लेना है 27, 2 7 27, 2 4 24, 1 9 19, 3 0 30। अब सबसे छोटा अंक क्या दिखाई दिया हमें 19 दिखाई दिया, तो हम क्या करेंगे 19 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, उसके बाद उससे बड़ा 24 है, फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 27 है, फिर उससे बड़ा 30। क्रम बढ़ रहा है ना 19, 24, 27, 30, ये क्या है क्रम बढ़ रहा है। इसी प्रकार इसको देखें, देखिए क्या करना है आपको। अब आप ऐसा करना है, इस सवाल को खुद करना। मैंने आपको 3 समझाए ना, एक आप खुद कर सकते हो ना, इसे आप स्वयं करें, ठीक है। इसको उतार लेना कॉपी में। अब देखिए आप सभी को बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम समझ में आया होगा। अब आपके है घटता क्रम। घटता क्रम क्या बताया था मैंने, अवरोही क्रम बताया था। घटता क्रम क्या बताया था मैंने आपको, अवरोही क्रम बताया था। देखिए अब क्या है, नीचे दी गई संख्या संख्याओं को कौन से क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। और घटता क्रम किसका बताया था, घटता क्रम किसका बताया था, अवरोही का। किसका बताया था, अवरोही। में लिखिए। अभी तक हमने क्या करा, बढ़ता हुआ क्रम लिखा, हमने क्या करा बढ़ता हुआ। अब क्या है घटता, यानी कि बड़ा, फिर से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी क्रम हमारा क्या होगा गिरेगा। अब क्या है पहला सवाल देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है क्रम है। दूसरा सवाल भी लिखें। पहले सवाल लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है आपके, मैंने अभी तक जो बताया था उसमें तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा। उसमें तो क्या कर रहे थे, छोटा अंक देख रहे थे। अब इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा अंक लेना है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 35, 28, 22 और 39। 3 9 39, 2 2 22, 2 8, 28, 3 5, 35।
तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दिया, 3 और 9। 3 और 9 को क्या बोलते हैं, 39 बोलते हैं। अब देखिए 39 से छोटा यानी इससे छोटा कौन सा अंक है, इससे छोटा अंक हमें 3 और 5 दिखाई दे रहा है। 3 और 5 को हम क्या बोलते हैं, 35 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 35 बोलते हैं। अब इससे छोटा अंक क्या है, 2 और 8। 2 और 8, 2 और 8 को हम क्या बोलेंगे, 28 बोलेंगे। अब एक ही अंक बचा, 2 और 2 22। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है ना। और उसमें क्या हो रहा था, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर पहले सबसे छोटा, ठीक है। इसमें इसका उल्टा था, यानी कि क्या था, पहले हमको क्या करना था, 1 2 3 4 ये क्रम था। और इसमें क्या है, 4 3 2 1, ये तो क्या है, घटता क्रम, ये क्या है, बढ़ता क्रम, ठीक है ना। इस तरीके से करना है हमें। पहले में क्या था, आरोही क्रम में बढ़ना और इसमें घटना, उसमें तो क्या था हमारे, बढ़ रहा था। अब इसमें क्या है, घट रहा है। जैसे कि उसमें मैंने यू एरो लगाए थे, इसमें यू एरो आ रहे हैं, समझ में आया, ठीक है ना। ये क्या है, सबसे छोटा ले रहा है पीछे से और आगे आगे सबसे बड़ा ले रहा है। अब देखिए इसको, देखिए ये क्या है, 2 3, 2 3 को क्या बोलते हैं, 23, 3 और 6 को 36, 1 और 8 18, 4 और 8 48। सबसे बड़ा क्या दिखाई दिया, सबसे बड़ा हमें 48 दिखाई दिया। फिर उससे छोटा क्या दिखाई दिया, इससे छोटा हमें 36 दिखाई दे रहा है। फिर उससे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 3, 2 और 3 23, 1 और 8 18। ये क्या है, इस क्रम में बढ़ रहा है हमारे, यानी कि इस क्रम में, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ठीक है। 4 और 6 46, 9 0 90, 3 और 8 38, 8 और 3 83। सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दिया, 90 दिखाई दिया। फिर उससे छोटा क्या है, 8 और 3, 8 और 3 को क्या बोलते हैं, 83 बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 6, 4 और 6 क्या होता है, 46 होता है। फिर उसके बाद क्या बचा, 38 बचा, ठीक है। इसका क्रम भी क्या है, देखिए 90 क्या है, सबसे बड़ा, 83 उससे छोटा, फिर 46 उससे छोटा, फिर 38 क्या है, उससे छोटा है। यानी कि ये क्या है, हमारा घटता क्रम है। ये क्या है, इस तरफ जा रहा है ना, यानी कि ये क्या कर रहा है, घट रहा है। अब चौथा सवाल आप क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। आप इस वाले सवाल को क्या करेंगे, खुद से करेंगे। आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। आरोही यानी क्या होता है, आरोही यानी क्या होता है, बढ़ता क्रम। अवरोही यानी क्या होता है, घटता क्रम, घटता क्रम, ठीक है। समझ में आया होगा। आरोही अवरोही किस प्रकार आपको करना है और परिभाषा भी आपको याद करनी है। अब निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं की रोमन तथा क्रमांक सूचक संख्याएं
लिखिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्या बोल रहा है ये, यहाँ बोल रहा है रोमन, यहाँ बोल रहा है क्रमांक। क्रमांक यानी क्या होता है, उसका स्थान। क्रमांक यानी क्या होता है, स्थान। क्यों, उस किसी भी व्यक्ति का स्थान क्या है, किसी भी व्यक्ति या संख्या का स्थान क्या है। अब रोमन देखिए, रोमन पहले सबसे पहले हम रोमन सीखेंगे। रोमन अंक देखिए, ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, यहाँ अंक भी लिखती जाती हूँ। ये क्या है, 3, ये क्या है, 4, ये क्या है, 5, ये क्या है, 6, ये क्या है, 7, ये क्या है, 8, ये क्या है, 9 और ये क्या है, 10। 1 से लेकर 10 तक हमारे क्या है, रोमन अंक हैं। अब देखिए हमें अगर ये 1 से 10 तक अंक रोमन याद हो गए तो हम 100 तक अपने आप ही लिख लेंगे। 100 तक अपने आप ही लिख लेंगे। अब देखिए मैं आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इनका क्रमांक बताती हूँ। देखिए 10 का आपको पता ही है, x आएगा, सिर्फ क्या आएगा, x। हम इनको क्या मानेंगे, इसको i, इसको डबल i, इसको 3 बार i, फिर i और v, फिर v और i, v i i, v i i i, i और x, फिर ये क्या है, x। ठीक है। अब 10 में क्या है, 1 x, तो 2 में कितने x होंगे, 2 में 2x, यानी कि 2 में 2x, यानी कि 20 के अंदर कितने x हुए, 20 के अंदर कितने x हुए, 2x हुए, कितने 2x। अब देखिए जैसे कि आपके पास क्या है यहाँ पर 30, तो 30 में कितने x हुए, 4x हुए। ठीक है। 10 में 1x, 20 में 2x और 30 में 3x। लेकिन 4 में क्या होता है, बदल जाता है, XL बोलते हैं। 40 को क्या बोलते हैं, 4x, यानी कि 4 और 0 जहाँ आता है उसको क्या बोलते हैं हम, 40 ही बोलेंगे ना। जहाँ पर 40 आएगा वहाँ क्या आएगा, XL आएगा। क्या आएगा, XL। 50 में क्या आएगा, सिर्फ L आएगा। क्या आएगा, सिर्फ L आएगा। अब देखिए 60 का क्या होता है, LX होता है। किसका उल्टा, इसका उल्टा। किसका उल्टा हुआ, ये इसका उल्टा हो गया। अब देखिए 70 है, 70 में क्या है, 2x आएंगे। क्या आएंगे, LXX। उसी प्रकार 80 में क्या होगा, 3 बार x आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आपको ये याद करना है। क्या करना है, आपको याद करना है। 90 में क्या आएगा, x और c आएगा, x और c आएगा। उसी प्रकार 100 में क्या आएगा, सिर्फ c आएगा। क्या आएगा, c आएगा। आपको क्या करना है, 1 से 10 तक रोमन अंक ज्ञात करने। ये क्या है, रोमन अंक। लिखते हैं ना हम सवालों में इस प्रकार से, ये क्या है सब, ये रोमन अंक है। क्या है, रोमन अंक है। इसी प्रकार लिखते हैं ना, ये क्या है, रोमन अंक। अब देखिए 1 को हम इस प्रकार, 2 को इस प्रकार लिखेंगे, 3 को इस प्रकार से लिखेंगे, 4 को इस प्रकार से, 5 को इस प्रकार से, 6 को इस प्रकार से, 7 को इस प्रकार से, 8 को इस प्रकार से, 9 को इस प्रकार से, 10 को इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 10 लिख दिए पहले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब 10 में क्या है, 1x, तो 20 में कितने x हुए, 2x, 30 में 3x, 40 का क्या है, XL आएगा आपके, तो 50 में क्या है, सिर्फ L आएगा। उसी प्रकार 60 में LX, यानी कि 40 का क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब इसमें x क्या है, आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 70 आया, LXX। 80 में LXXX,
फिर 90 में चेंज होगा XC और 100 को C बोलते हैं। अब इसमें सवाल क्या दे रखा है आपको? अब स्थान देखिए, रोमन समझ में आया होगा। स्थान देखिए, स्थान यानी क्या होता है आपके? देखिए स्थान बताती हूँ मैं अब आपको। किसी व्यक्ति का स्थान हमें गिनना है तो हम किस प्रकार से गिनेंगे? जैसे कि देखिए ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इनका नाम भी देते हैं, मीरा, रोहन, सोहन, पिंकी, मोहन, ठीक है, इनके नाम हो गए। अब हमें क्या बोल रहा है? क्रमांक। क्या बोल रहा है ये? क्रमांक। और क्रमांक यानी मैंने क्या बताया था? स्थान। क्या बताया था? स्थान। अब देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है रोहन का क्या स्थान है? रोहन का क्या स्थान है? तो हम क्या बोलेंगे? दूसरा स्थान है। क्या बोलेंगे हम? दूसरा स्थान है। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोहन का कौन सा स्थान है? मोहन का कौन सा स्थान है? तो हम बोलेंगे 5वां स्थान है। मोहन का क्या है? 5वां स्थान है। यानी कि हम क्या करेंगे? उनके स्थान देखेंगे। जैसे ये क्या है? 5 व्यक्ति हैं तो इसमें से किसी का भी स्थान पूछ सकता है। पहले मैंने क्या बताया? रोमन, फिर उसके बाद उसका क्रमांक यानी कि उसका स्थान क्या है। उसका स्थान आप देखिए कि उसका स्थान क्या है। अब ये इसका स्थान देखिए आप, इसका स्थान क्या है। अब आपको काम क्या करना है? आपको काम क्या करना है? आरोही व अवरोही की परिभाषा लिखो व याद करो। इसके उदाहरण मैं आपको कल बताऊंगी। जो मैंने आपको आज समझाया ना, उसका उदाहरण मैं आपको कल बताऊंगी। ये दोनों परिभाषाएं लिख लें आप। धन्यवाद।